अस्करी क़यादत का पाक फौज को बदनाम करने की प्रोपेगेंडा मुहिम का सख्त नोटिस, वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा पूरी फौज आइन और कानून पर अमल पैरा है, हम पर प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वालों तक पहुँच गए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, आइन और कानून की हुक्मरानी को हर कीमत पर बरकरार रखने के अस्करी क़यादत के फैसले पर भरपूर और मुकम्मल एतमाद। शुरका ने कहा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पूरी फौज की आवाज़ है, जो भी हो जाए फौज कौमी सलामती पर कभी समझौता नहीं करेगी। पाकिस्तान की कौमी सलामती मुक़द्दस है, पाक फौज इसकी हिफाजत के लिए हमेशा रियासती इदारों के साथ खड़ी रही है और हमेशा रहेगी। तमाम हालात में मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा जारी रखेंगे। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। वज़ीर आज़म बनते ही शहबाज शरीफ इन एक्शन, कमर कस ली, एक मिनट भी ज़ाया नहीं करना। वज़ीर आज़म ऑफिस के अफसरों और मुलाजिमीन को सख्त हिदायत। वज़ीर आज़म बनने के पहले दिन शहबाज शरीफ सुबह 8 बजे दफ्तर पहुँच गए, अमले की दौड़ें लग गई। आते ही सरकारी मुलाजिमीन की मौजें भी ख़त्म कर दी, हफ्ते में 2 की बजाय 1 तातील कर दी। विफाकी सरकारी दफातर के रमज़ान के औकात तब्दील कर दिए, 10 बजे की बजाय सुबह 8 बजे काम शुरू करने का हुक्म। इस्लामाबाद पेशावर मोड़ से एयरपोर्ट तक 5 दिन में मेट्रो चलाने का ऐलान, तमाम इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर चाको चौबंद दस्ते ने शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमले से तारुफ भी कराया गया। अमले से गुफ्तगू करते हुए अवाम की खिदमत के लिए आए हैं, ईमानदारी, शफाफियत और अनतक मेहनत हमारे रहनुमा उसूल हैं। महंगाई कंट्रोल करना पहला चैलेंज, अवाम को रिलीफ पहली तरजीह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी माहिरीन के साथ सर जोड़ लिए। हंगामी इजलास में अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए अहम फैसले। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल तश्कील देने का फैसला। रमज़ान बाजारों की मॉनिटरिंग सख्त करने की हिदायत। वाज़े किया अवाम को सस्ती अशिया की फराहमी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पेंशनर और उजरत के ऐलानात पर फौरी अमल दरामद के अहकामात भी जारी कर दिए। जो है वो आप ही के पैसों से आपको दे रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि यार देखो मैंने दिया है। जो हम वादे करेंगे वो पूरे करेंगे, हम झूठ नहीं कहेंगे उनसे। जो पीटीआई की पॉलिसीज थी, करेंसी आपने डिवैल्यू पे डिवैल्यू करी है, तो जो इनकी गलत पॉलिसी थी उसके असर को खत्म करने के लिए कुछ वक्त लगेगा। खान साहब में और हम में फर्क यह है कि हम अभी भी पीटीआई वालों को अपना भाई समझते हैं। गुमराह जरूर हैं, झूठे जरूर हैं, कम अकल जरूर हैं, लेकिन फिर भी हमारे भाई हैं। मौजूदा सूरत हाल में IMF के पास जाना ज़रूरी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान के साथ असल दुश्मनी PTI ने की, मायूसी नहीं फैलाना चाहते, मगर मुल्की खसारा 5600 अरब से तजावुज़ कर गया। सस्ती शोहरत के लिए मुल्क को दाव पर लगाया गया। नून लीग के 5 साल को मजमूई खसारा खान साहब 1 साल में कर गए। ये भी कहा हम तो नैब भुगत आए, थाने भी देख आए, जरा शहजाद अकबर और दूसरे भी देखें नैब और थाने कैसे होते हैं। मुसद्दिक मलिक बोले घर का खर्च ज्यादा और आमदन कम हो तो घर दिवालिया हो जाता है। मोहम्मद जुबैर ने कहा बुनियादी गलती मफरूजों पर इन्हिसार करना था। डॉलर को लगा रगड़ा, रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 182 रुपए 1 पैसे पर आ गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 91 पैसे कमी हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी तेजी, 100 इंडेक्स में 262 पॉइंट्स का इजाफा। सोना भी सस्ता, फी तोला कीमत में 1400 रुपए कमी, 1,30,000 रुपए फी तोला हो गया। किसको कौन सी वजारत मिलेगी, मुआवनीन और मुशीर कौन बनेंगे। नई काबीना की तश्कील के लिए वज़ीर आज़म मुतहर्रिक। शहबाज शरीफ की इत्तेहादियों से मुशावरत मुकम्मल, तमाम इत्तेहादियों के घर जाकर मुलाकातें की। आसिफ जरदारी, बिलावल, खालिद मकबूल सदीकी और मौलाना फजलुर रहमान के घर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अताउल्ला मेंगल, खालिद मक्सी, शाहजैन बुट्टी और असलम भूतानी से भी मिले। इत्तेहादी जमातें जल्द अपने वज़रा के नाम वज़ीर आज़म को भिजवाएंगी। शहबाज शरीफ ने मुलाकातों में कहा इसी जज्बे और बाहमी एतमाद से आगे बढ़ेंगे, मंजिल तक पहुँचेंगे। इत्तेहाद, मुशावरत और ताउन के जज्बे से चलेंगे, मिलकर मसाइल हल और वादे पूरे करेंगे। अब
पंजाब स्पीड नहीं पाकिस्तान स्पीड होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा किसी ने मुल्की वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल किया तो कानून का रास्ता अपनाएंगे। पार्लियामान की मुद्दत 1.5 साल है, हमने कितना रहना है इत्तेहादी मिलकर फैसला करेंगे। नून लीग की सोच है कि इस्लाहत करें और इलेक्शन में जाएं। सबसे बड़ा चैलेंज तबाहाल मईशत और महंगाई पर काबू पाना है। सियासी सरगर्मियों की सबको इजाज़त है, लेकिन इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। आइन शिकनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मिनोअन अमल करेंगे। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले कानून की गिरफ्त में आएंगे। नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी हो रहा है, वो पाकिस्तानी है, पासपोर्ट उनका हक है। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म हाउस को पाकिस्तान हाउस में तब्दील करने का ऐलान। इस्लामाबाद के होटल में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का पीटीआई कारकुन के साथ झगड़ा। बदतमीजी और नारे लगाने पर मुस्तफ़ा नवाज खोकर और नूर आलम खान गुस्से में मुक्का दे मारा। फैसल करीम कुंडी और नदीम अफजल चंद भी मौजूद थे। अमले ने बीच बचाव कराया। तहरीक इंसाफ का अवामी अदालत में जाने का फैसला, राब्ता मुहिम तेज कर दी। पिशावर कराची के बाद लाहौर में भी जलसे का ऐलान कर दिया। आज पिशावर में इशा के बाद जलसा होगा। इमरान खान ने कराची जाने का प्लान भी तब्दील कर दिया। 17 की बजाय अब 16 अप्रैल को कराची जाएंगे। मज़ार कायद पर जलसे में आइंदा का लाहे अमल का ऐलान करेंगे। 23 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसे का फैसला। वीडियो पैगाम में इमरान खान का फिर फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा। कहा एक साजिश के जरिए इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। जमहूरियत की हिफाजत कोई बाहर की कुव्वत नहीं कर सकती। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग, पाक फौज के मेजर और सिपाही शहीद। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द भी हलाक हो गए। मेजर शुजात हुसैन की उम्र 30 साल, ताल्लुक टोबा टेक्सिंग से था। सिपाही इमरान खान का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद से था। चूचू का मुरब्बा हुकूमत चंद हफ्तों के लिए है। टकराव से बचने का वाहिद तरीका इंतखाबात है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा 135 हलकों से इस्तीफे आ चुके हैं। सियासी बहरान संगीन हो रहा है। मौजूदा पार्लियामान अपनी अहमियत और हैसियत खो चुकी है। नून लीग हुकूमत सोशल मीडिया और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन के ख्वाब छोड़ दे। फरूख हबीब बोले, हम पार्लियामेंट के अंदर दोबारा कौमी सलामती कमेटी इजलास बुलाने को मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सतह पर एक कमीशन तश्कील दिया जाए। पाकिस्तान में क्राइम मिनिस्टर को मुसल्लत किया गया। फवाद साहब, अवाम इमरान खान का 4 साला स्याह दौर भूलना चाहती है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का जवाब, कहा अपने स्याह इक़दामात पर मुआफ़ी की बजाय मजीद झूठ ना बोलें। अब मजलूमियत और इस्तीफ़ा कार्ड ले आए। इम्पोर्टेड तर्जुमानों ने अपने अपने घर लौटने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। अदालतों में इसकी तफ्तीश में कैमरे लगाएं कि पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि ये तमाशा क्या है और पाकिस्तान के अवाम को बताया जाए कि कौन सी करप्शन हुई है। नैब का चेयरमैन ये बताए पिछले 23 साल में नैब ने कितने सियासतदानों को पकड़ा है, क्या बरामदगी हुई है और कौन से मुजरम कहलाए हैं। शाहिद खान अब्बासी का नैब के एहतसाब का ऐलान, कहा अब नैब का एहतसाब होगा। जब तक नैब है कोई सरकारी अफसर काम नहीं करेगा। चेयरमैन नैब खुद कानून तोड़ते रहे हैं, वो जवाबदेह हैं। नैब अदालतों में कैमरे लगाए जाएं ताकि कौम को पता चले क्या तमाशा हो रहा है। चेयरमैन बताएं कितने सियासतदानों को पकड़ा, कितनी बरामदगी हुई। नैब को खत्म करके एहलकारों से जुल्म का हिसाब लिया जाए। एक सवाल पर बोले, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, इमरान खान सड़कों पर फिरता रहेगा। आरिफ अलवी आइन के मुताबिक काम करते रहें, उन्हें कोई नहीं छेड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन कब होगा, लाहौर हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अमीर ने रिमार्क्स दिए, कहीं नहीं लिखा जिस दिन कागजात नामजदगी जमा होंगे उसके अगले दिन इलेक्शन होंगे। चौधरी परवेज इलाही के वकील अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा, मामला पार्लियामेंट का है, अदलिया को पार्लिमानी मामले में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। असम्बली इजलास की तारीख 16 अप्रैल है, दरख्वास्त मुस्तरद की जाए।
तहरीक इंसाफ को अपने ही वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पर अदम एतमाद। सरदार अब्दुल क़य्यूम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज़ाद कश्मीर असम्बली में जमा कर दी। PTI के 25 मेंबरान कानून साज असम्बली के दस्तखत मौजूद। सरदार तनवीर इलियास का नाम नए कायदे ऐवान के लिए तजवीज़ किया गया। कानून साज असम्बली के कुल 53 अरकान में से 31 PTI के हैं। अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए इजलास 15 अप्रैल को तलब कर लिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड घी और चीनी के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी करार। शनाख्ती कार्ड दिखाने पर चीनी 94 रुपए की बजाय 85 रुपए किलो मिलेगी। 455 रुपए किलो वाला घी 260 रुपए किलो मिलेगा। शनाख्ती कार्ड ना दिखाने वाले सारिफीन सब्सिडी से महरूम रहेंगे। कायम मकाम स्पीकर कासिम सूरी ने धमकी आमेज मरासला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया। जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। कौमी असम्बली की जानिब से खुफिया सील शुदा मरासला सुप्रीम कोर्ट भिजवाया गया। मरासला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफिस को मौसूल हो गया। कासिम सूरी ने लिखा, मेमो के तर्ज कमीशन बनाकर इंक्वायरी की उम्मीद है। शहजाद अकबर और शहबाज गिल का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DG FIA सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अदल मिनल्ला ने कहा, किस अथॉरिटी के तहत पटिशनर्स के नाम लिस्ट में डाले गए। अदालत ब्लैक लिस्ट को गैर कानूनी करार दे चुकी है। हमारे फैसले के तहत तो नाम इस तरह लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता। अदालत ने शहजाद अकबर से इस्तफसार किया कि आप हुकूमत में रहे हैं, क्या आपने इस लिस्ट को ख़त्म नहीं किया? जिस पर शहजाद अकबर ने जवाब दिया कि मैं मुशीर एहतसाब था, मेरा इससे बराह रास्त ताल्लुक नहीं था। FIA के एंटी स्टेट सरगर्मियों में मुलव्वस अनासिर की गिरफ्तारी के लिए छापे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और रावलपिंडी में कार्रवाइयों के दौरान 5 अफराद को तहवील में ले लिया गया। कौमी सलामती इदारों के खिलाफ टॉप 10 चलाने वाला सरगना लाहौर से गिरफ्तार। मकसूद आरिफ को सब्जाजार से गिरफ्तार किया गया। रूसी सदर पुतिन की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा, आपके वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने पर खुशी हुई। उम्मीद है आप पाकिस्तान की मज़ीद तरक्की खुशहाली के लिए काम करेंगे। आप अफगान मसले के पायदार हल और पाक रूस बेहतरीन ताल्लुकात के लिए काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची जाएंगे। इत्तेहादी जमातों के सरबराहों के साथ मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी देंगे। वज़ीर आला हाउस में मुराद अली शाह से मुलाकात होगी। सिंध हाउस का दौरा भी करेंगे। कराची में तरक्याती मनसूबों की हिकमत अमली के लिए मुशावरती अमल की सदारत भी करेंगे। शहबाज शरीफ MQM के मरकज़ बहादुराबाद भी जाएंगे। कराची के ताजरों से भी मुलाकात का इम्कान है। क्या आमिर लियाकत ने फिर पार्टी बदल ली? मरियम नवाज से सोशल मीडिया पर सरेआम मुआफी। ट्विटर पर मरियम नवाज की कौमी असम्बली गैलरी से ली गई तस्वीर शेयर कर दी। कहा, सिर्फ चंद लम्हों के लिए कौमी असम्बली आया, ऐवान से ग्रुप के साथ वापस चला गया था। आपको गैलरी में देखकर खुशी हुई। अब सिर्फ लकड़ी की दीवार है आपके और ऐवान के दरमियान। आपसे और आपके वालिद से पहले ही मुआफी मांग चुका हूँ। टिकट के लिए नहीं, सिर्फ अपना वकार वापस हासिल करने के लिए। दुआएं रंग ले आई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत, बादलों के डेरे, ठंडी हवाएं चलने लगी। इस्लामाबाद, पिशावर, सवात और मुल्तान में बादल बरसे। बखर में भी बारिश। रोजेदारों ने भी सुख का सांस लिया।